रात के लगभग 12 बज रहे थे। एक आदमी अपने हाथ में लालटेन पकड़े हुए शायद अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन वह काफी घबराया हुआ था। जैसे ही वह अरावली पर्वत के पास पहुंचा, उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई, जैसे वह बस जल्दी से वहां से भाग जाना चाहता हो। बस 10 मिनट और, न जाने यह रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा। अचानक पीछे से किसी के पायल की आवाज आती है। वह आदमी एकदम से रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां धूल भरी सड़क और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। वह फिर चलने लगता है। अब उसके कदम और तेज हो जाते हैं। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बिल्कुल पीछे कोई चल रहा है। तू जलाल तू आई भला को ठाल तू हाल तू जलाल तू आई भला को ठाल तू हाल तू जलाल तू आई भला को ठाल तू। जैसे ही वह पर्वतों की ओर पास से होकर गुजरता है, हवा का एक झोंका उसे हिलाकर रख देता है। उस हवा के झोंके ने लालटेन को बुझा दिया था। वह माचिस से लालटेन जलाता है। लालटेन के जलते ही सामने लाल साड़ी पहनी एक चुड़ैल नजर आती है। वह भागने की कोशिश करता है, पर मानो उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए हों। वह चुड़ैल धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ती है और अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ देती है। सुबह पर्वत के पास उस आदमी की लाश पड़ी थी। सारा गांव वहां जमा था। सत्यानाश, ये 10वीं मौत है इस महीने की। मैंने कहा था ना, वह भूतनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बकवास बंद करो बिलवा, ये किसी जंगली जानवर का काम है। मुझे यहाँ पहाड़ियों को काट कर रिजॉर्ट बनाना है और तुम ऐसी कहानियों से मजदूरों को डरा रहे हो। साहब, ये जानवर नहीं है। जानवर शरीर फाड़कर हड्डियां नहीं चबाता, वह मांस खाता है। इसके चेहरे को देखो, ऐसा लग रहा है ये सड़ रहा है। किसी ने इसकी रूह खींच ली हो जैसे। मुझे इन अंधविश्वासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कल से पर्वतों की कटाई का काम फिर से शुरू होगा। जिससे अपना पेट भरना हो, काम पर आ जाना। जानवर के हाथों मरो ना मरो, भूख से तो मर ही जाओगे। विक्रम एक बहुत ही लालची इंसान था। वह अपने लालच के चलते अरावली के पर्वतों को काट रहा था। उसे एक बड़ा रिसोर्ट बनाने का ठेका मिला हुआ था। विक्रम जी, ये पूरे महीने में 10वीं मौत है। इस तरह मामले को हल्के में लेना सही नहीं होगा। देख सोहन, तू भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन तू है एक शहर वाला ही ना। बेहतर होगा गांव के मामलों में तू अपनी टांग मत ही अड़ा। रात घिर आई। सबके घर की किवाड़ें जल्दी ही बंद हो गई थीं। विक्रम अपने हवेली में शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा था। हाँ, कल मशीन आ जानी चाहिए। इन अनपढ़ गांव वालों को मैं देख लूंगा। डर के मारे सब घर पर दुबक कर बैठे हैं। अचानक से बिजली गुल हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विक्रम टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। विक्रम दरवाजा खोलता है
पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसकी मेज पर रखी काली पोटली पर उसकी नजर पड़ती है। वह पोटली खोलता है, उसमें से वही मिट्टी निकलती है जो अरावली के पहाड़ियों की थी, लेकिन वह खून से सनी थी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे अपने बेडरूम से पायल की आवाज आती है। जो भी हो सामने आओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वह बेडरूम में जाता है। लाल साड़ी पहने चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। तुम तो वही हो ना, लेकिन तुम तो मर चुकी थी। चुड़ैल अपना हाथ आगे बढ़ती है। विक्रम डर से बेहोश हो जाता है। ऐसी रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।